कभी कभी एक बहुत ही मासूम सी हरकत भावनाओं का एक ऐसा बवंडर खड़ा कर देती है जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं होती। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे और उस गुस्से के पीछे छिपे राज को खोलेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सोचिए, ये शब्द हैं एक छोटी सी बच्ची पोलियाना के, जिसकी दुनिया हमेशा ही उम्मीद और खुशी से भरी रहती है। और ये बात उसने कही अपनी बहुत ही सख्त मिजाज आंटी पॉली से। इन शब्दों में सिर्फ और सिर्फ सच्ची निश्चल खुशी थी। और यहीं से हमारी आज की पहेली शुरू होती है। भाई, तारीफ के ये प्यारे से शब्द आखिर इतने बड़े गुस्से की वजह कैसे बन गए? आइए एक एक करके सुरागों को जोड़ते हैं और इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे अनुरोध से। तो चलिए मिलते हैं हमारे मुख्य किरदारों से और देखते हैं कि कैसे उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है पोलियाना का मासूमियत भरा उत्साह, जो अपनी आंटी के बिखरे बालों में भी खूबसूरती देख रही है। और दूसरी तरफ है मिस पॉली, जो बाहर से तो बहुत सख्त दिख रही हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें भी एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। और यही विरोधाभास इस कहानी की असली चाबी है। तो इतना मना करने के बावजूद आखिर मिस पॉली इस बदलाव के लिए तैयार कैसे हो जाती हैं? आइए देखते हैं उस मेकओवर को जिसने सबको हैरान कर दिया। पता है, ये सिर्फ एक मेकओवर नहीं था, ये एक बहुत ही इमोशनल प्रोसेस था। जरा देखिए कैसे पोलियाना के कोमल हाथों का जादू सिर्फ मिस पॉली के बालों पे ही नहीं, बल्कि उनके सख्त मिजाज पर भी चल रहा था। सब कुछ धीरे धीरे नरम पड़ रहा था। और ये है वो पल, वो सबसे अहम पल। आईने में मिस पॉली को अपनी वो सख्त वाली छवि नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत दिख रही है जिसकी आंखों में उत्साह और हैरानी की चमक है। शायद उन्होंने सालों बाद खुद को इस तरह देखा था। और फिर कहानी को पूरा करने के लिए ये आखिरी चीजें, एक पुरानी लेस की शॉल, लैवेंडर की भीनी भीनी खुशबू और एक ताज़ा लाल गुलाब। ये साधारण सी चीजें मिलकर उस हेयर स्टाइल को एक रोमांटिक सपने जैसा बना देती हैं, जो शायद उन्हें उनके अतीत की कोई भूली बिसरी याद दिला रहा था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस खूबसूरत से पल को हमेशा के लिए बदल देता है। एक गलत समय पर एक गलत इंसान का आगमन। ये कहानी का वो पल है जब भावनाएं अपने चरम पर हैं। पोलियाना की आवाज में एक जीत की खुशी है। उसे लगता है कि बस आज तो उसने अपनी आंटी का दिल जीत ही लिया। पर क्या सच में ऐसा था? और फिर कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। मिस पॉली आईने में अपनी परछाई देखती हैं, फिर उनकी नजर खिड़की पर जाती है। एक बग्घी और फिर एक जाना पहचाना चेहरा, और बस एक खुशनुमा पल अचानक एक बुरे सपने में तब्दील हो जाता है। वो खूबसूरत सपना पलक झपकते ही टूट जाता है और उसकी जगह ले लेता है गुस्सा और इल्जाम। बेचारी पोलियाना हैरान परेशान खड़ी है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। गुस्से में तमतमाई मिस पॉली उस सारी कोमलता और खूबसूरती को बेरहमी से नोचकर फेंक देती है, जो कुछ देर पहले ही बनाई गई थी। लेकिन सवाल वही है, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? यहां देखिए कि इरादे और अनुभव में कितना बड़ा फर्क है। पोलियाना के लिए ये प्यार भरा एक तोहफा था, लेकिन मिस पॉली के लिए ये एक बेइज्जती थी, जैसे उन्हें जानबूझकर किसी के सामने कमजोर बनाकर पेश कर दिया गया हो। तो चलिए अब फिर से जासूस बन जाते हैं, क्योंकि इस पूरे राज का जो जवाब है ना, वो बस कुछ ही देर बाद हुई एक शांत सी बातचीत में छिपा है। जरा ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, पहला सुराग हमें उसी इंसान से मिलता है जिसके आने से ये सारा हंगामा हुआ, डॉक्टर चिल्टन। वो खुद ही उस घटना का जिक्र करते हैं जिससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि उन्होंने मिस पॉली को खिड़की में देख लिया था। और फिर पोलियाना अपनी पूरी मासूमियत के साथ वो एक सवाल पूछती है जो इस पूरी पहेली की सारी गांठें खोल कर रख देगा। एक बहुत ही सीधा सा सवाल, सीधे डॉक्टर साहब से। अब यहां जरा गौर कीजिए, डॉक्टर की चुप्पी पर यह खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा कह रही है। उनकी ये हिचकिचाहट हमें बता रही है कि उनका जवाब इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा होने वाला है। और फिर जवाब आता है बहुत ही धीमी और रुकी रुकी सी आवाज में। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक गहरी दबी हुई भावना का इकरार है। और यहीं पर हमें हमारा सबसे बड़ा सुराग मिल जाता है। तो बस
उस आखिरी सुराग के साथ पहेली के सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर फिट हो गए हैं। अब वक्त है उस अनकही कहानी को सबके सामने लाने का। तो असली मसला ये नहीं था कि उन्हें देखा गया, असली मसला तो ये था कि किसने उन्हें देखा। देखने वाले की पहचान ही उनके उस भयानक गुस्से की असली वजह थी। जब हम इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक ही तस्वीर सामने आती है, मिस पॉली और डॉक्टर चिल्टन के बीच एक दबे हुए अतीत की, एक अनसुलझे रिश्ते की। और अब उनका वो गुस्सा बिल्कुल समझ में आता है। तो आखिर में सच ये है कि वो गुस्सा असल में गुस्सा था ही नहीं, वो तो एक ढाल था, एक भावनात्मक कवच जो उन्हें उस इंसान के सामने कमज़ोर दिखने से बचाने के लिए था, जिससे उन्होंने अपने अतीत और अपनी भावनाओं को सालों से छुपा कर रखा था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी सबसे तेज़ और तीखी प्रतिक्रियाएं ही असल में हमारी सबसे छिपी हुई कहानियों को दुनिया के सामने ले आती हैं? सोचने वाली बात है ना?